हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The Hermit, 6 of Fire, 8 of Fire, Judgment and 9 of Fire. ओके, तो हमारे पास है 8 of Fire। 8 of Fire है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं और ये रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग है पर आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लाइक मे बी ये पर्सन बहुत स्वीट बात भी करता है, परफेक्ट लगता है और आपको ऐसा लग सकता है जैसे यही आपके सोलमेट है। बट देन कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट भी है और आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन देना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है। बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे कोई भी जजमेंट मत कीजिए। आई मीन ये जो जजमेंट वाला कार्ड है ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है और ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत सारे गेसेस कर रहे हो और कुछ ओपिनियंस भी हो आपके इनके बारे में। बट नाउ इन ओपिनियंस पे ट्रस्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इट्स लाइक अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आप इस पर्सन के बारे में लर्न करेंगे, उसके बाद ही आपका कोई जजमेंट करना ठीक होगा। 9 of Fire है तो ये जो कोई भी है ये स्मार्ट है, सो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्हें क्या कहना है क्या नहीं। तो आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आप इन्हें पूरी तरीके से देख नहीं सकते बिकॉज उन्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है, कब कहना है और कैसे अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना है। सो उस केस में टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज ये जो 6 of Fire वाला कार्ड है ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये पर्सन कितना एक्साइटेड है आपके साथ रिलेशनशिप में आके, आपका भरोसा जल्दी से जल्दी जीतना चाहते हैं और ये काफ़ी चार्मिंग भी हैं। इन्हें कभी किसी का अटेंशन पाने में कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है और इन्हें लगता है कि आपके भी बहुत क्लोज आ सकते हैं वो आसानी से। बट देन द हर्मिट का कार्ड है तो हर्मिट आपके सोल के बारे में है जो शायद आपको ऑलरेडी कुछ गाइडेंस दे रही है, आपको वेट करने को कह रही है, आपको केयरफुली सोचने को कह रही है। एंड अगर ऐसा है तो अपना टाइम लीजिए और उसके बाद ही जजमेंट कीजिए बिकॉज बिना जजमेंट के आगे बढ़ना, बिना चीज़ों को क्लियर किए आगे बढ़ना आपके लिए एक प्रॉब्लम साबित हो सकता है। लाइक अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सरफेस के नीचे है और अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने का या पूरी तरीके से रिजेक्ट करने का, तो बाद में आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपने इनफ टाइम नहीं दिया इस रिलेशनशिप को और बाद में चीज़ें बदल सकती थी। और इसीलिए इस वक्त आपको टैरो कह रहा है कि फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को आप इन्जॉय कीजिए। लाइक अगर आपको ये पर्सन पसंद है तो आप इन्हें जानने का वक्त लीजिए, इनकी कंपनी आप इन्जॉय कर सकते हैं। बट देन कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए बिकॉज टाइम के साथ आप इन्हें थोड़ा और जानेंगे और जितना ज़्यादा जानेंगे उतना प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 10 of Fire, Elder of Water, 6 of Earth, 5 of Water and the High Priestess.
ओके, सो हमारे पास है 10 ऑफ फायर। 10 ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बोझ कैरी कर रहा है अपने पास्ट के ट्रॉमा का, जजमेंट का, इनसिक्योरिटीज़ का, फियर का, और वो इस बोझ तले दबे हुए हैं। अभी ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिस पे उन्हें वर्क करना है। इस वक्त उन्हें मदद की ज़रूरत है। ये पर्सन एक्चुअली लव ढूंढ रहा है, मतलब ये इतने परेशान है कि इस पॉइंट पे उन्हें कोई ऐसा साथी चाहिए जो उन्हें समझ सके, उन्हें सपोर्ट कर सके। बट देन ये पर्सन अभी लव के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनका साथ दे सकते हैं, मगर अभी वो अपनी तरफ से आपका साथ देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और ये जो भार है ये आपके लिए कैरी करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। लाइक ये पर्सन ये सारी चीज़ें आपको शो नहीं करेगा सरफेस पे। ये आपको हैप्पी दिखाई देंगे, कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, बट द ट्रुथ इज़ कि इस पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत है और वो लव के अलावा सपोर्ट भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से लव ऑफ़र करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये चीज़ आपको ड्रेन कर सकती है। अगर आप इमीडिएटली इस रिलेशनशिप में आते हैं तो इन्हें कुछ हीलिंग का वक्त चाहिए। एल्डर ऑफ वाटर है तो आपकी प्रेजेंस इन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है। आपका साथ होना इन्हें कंप्लीट महसूस कराता है, बेहतर महसूस कराता है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें संभाल सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपको वो स्ट्रेंथ नहीं दे सकता जो आप ढूंढ रहे हैं और जिसके आप हकदार हैं। सो ये जो 5 ऑफ वाटर वाला कार्ड है एक रिग्रेट को शो कर रहा है जो बाद में आपको हो सकता है। सो इससे पहले आप कोई फ़ैसला लें, वेट कीजिए। एंड इन्हें सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस अचीव करने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो आपकी गट फीलिंग इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये गट फीलिंग आपको ट्रुथ बताएगी कि क्या ठीक है क्या नहीं, और आपको बस इसे ट्रस्ट करना होगा क्योंकि आपकी सोल जानती है कि क्या सही है क्या नहीं, और वो आपको गाइड कर रही है। हालांकि यहाँ 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है तो कोई यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप उन्हें बस कुछ ऑफ़र करते जाएं, आप उन्हें वो लाइफ ऑफ़र करते जाएं जो उन्हें चाहिए, और वो फील कर रहे हैं कि इससे वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। आप ड्रेन भी हो सकते हैं। सो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड भी हैं तो वेट कीजिए जब तक कि ये खुद पे थोड़ा वर्क नहीं कर लेते, जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बैलेंस आ गया है, जब तक कि आपके अंदर की हाई प्रीस्टेस आपको ये नहीं कहती कि अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद ड्रैगन। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म होने का वक्त है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, उन्हें लगता है कि आप ही ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपरली ला सकते हैं। सो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर नहीं आता, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, तब तक आप इस रिलेशनशिप में आगे मत बढ़िए और फ़िलहाल बस इंजॉय कीजिए चीज़ों को और ज़्यादा जानिए एक दूसरे को। ये वीक इसी के लिए है। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।